देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों और बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली गई। वह सरकार द्वारा बढ़ रही महंगाई को कम करने के लिए एसडीएम एलआर वर्मा के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस दौरान प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने रैली की अगुवाई करते हुए कहा कि देश में कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाना बहुत ही गलत निर्णय है। उन्होंने कहा कि जहां भारत देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, वहीं सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना देश की जनता पर सीधा बोझ है। पहले ही जनता कोरोना के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रही है, उस पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम जिससे महंगाई और भी बढ़ गई है, उससे जनता और अधिक परेशान हो गई है। मनीष ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान बीजेपी के बड़े नेता पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर सड़कों पर बैठ जाते थे। वह सरकार कांग्रेस को गालियां निकालते थे। उन्होंने कहा कि अब कहां गए वो बड़े नेता जो कांग्रेस सरकार के समय में थोड़े से दाम बढ़ने पर सड़कों पर बैठ जाते थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं का भी बुरा हाल है, खासकर हिमाचल में। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं देने में निरंतर फेल रही है। उन्होंने कहा कि पांवटा के आसपास के क्षेत्रों के लोगों को चंडीगढ़ पीजीआई एम्स में अपना इलाज कराने के लिए जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस महंगाई के दौर में जहां पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लोगों को अपनी गाड़ियों से बड़ी मुश्किल से चंडीगढ़ पीजीआई जाने के लिए पेट्रोल डालकर जाना पड़ रहा है। इसके अलावा कई और प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की गलत नीतियों के चलते 108 और 102 की सेवाएं बंद ही हो गई थी, जिन्हें सरकार ने अगस्त तक बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार भी महंगाई बढ़ाने में पीछे नहीं है, जिसे देखते हुए अगर जल्द ही हिमाचल सरकार ने डीजल व पेट्रोल के दाम में वेट कम नहीं किया तो स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक नहीं किया तो युवा कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएगी। जो पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई है लगातार, आप देख रहे होंगे कि 2014 से पहले जब 38 से 40 रुपए प्रति डॉलर प्रति बैरल जब तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी जो आज है, और उससे पहले जब 2014 से पहले 140 रुपए बैरल जब तेल मिलता था, क्रूड ऑयल मिलता था, उसमें भी देश के अंदर 71-72 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल नहीं बिकता था और 56 रुपए से ज़्यादा डीजल नहीं बिकता था। लेकिन आज जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की जो कीमतें 38 से 40 रुपए बैरल है प्रति डॉलर, तो क्यों आज हिंदुस्तान की जनता को लूटने की कोशिश की जा रही है? वो भी उस समय जब पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिमाचल प्रदेश कोरोना महामारी से पीड़ित है, और जब ऐसे समय में हम सभी युवाओं के रोजगार छीन चुके हैं और जो हमारे व्यवसायी है उनका व्यवसाय चौपट हो चुका है, किसानों की जो आर्थिकी है वो बिल्कुल कम हो चुकी है, उस दौर में क्यों इस तरह से आप लूट खसूट कर रहे हैं? तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कल पूरे प्रदेश के अंदर हर एक जिला मुख्यालय के अंदर हमने धरना प्रदर्शन किया, कई जगह गाड़ी खींचते हुए एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया। आज आप देख रहे होंगे किस तरह से रेडी पर बैठकर हमारे जो मरीज है और हाथों में वो तख्तियाँ लेकर कि किसी ने एम्स जाना है, किसी ने चंडीगढ़ पीजीआई जाना है, किसी ने शिमला जाना है, ये एक दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक संदेश है कि आने वाले समय में जब डीजल और पेट्रोल महंगा होगा, किस तरह से जो हमारे पेशेंट है अपना इलाज कराने के लिए दूर दूर के अस्पतालों में जाएंगे। और दूसरा, प्रदेश सरकार भी आपने देखा होगा कि किस तरह से 108 की सेवा है और 102 की जो एम्बुलेंस सेवा है, उसमें जो जीवीके कंपनी थी उनके साथ जो करार है 30 जून को ख़त्म हो चुका था, जबकि सरकार को चाहिए था कि वो कंटिन्यू या तो उस कंपनी के साथ 5 साल या 7 साल जो भी आपके गवर्नमेंट के नॉर्म्स बोलते हैं उसके हिसाब से उस करार को रिन्यू करते। क्यों आपने 30 जून से 15 जुलाई रखा और आज मीडिया के माध्यम से पता चला कि 1 अगस्त तक इन्होंने उस करार को बढ़ाया है? क्यों वो लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं? आप इस तरह की जो सेवाएं जो आदमी के जीवन से प्रेरित है, जीवन के स्वास्थ्य के लिए, उसकी जान के लिए मायने रखती है, तो क्यों आप उस नीति को आगे बढ़ाकर 3 साल या 5 साल क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं प्रदेश सरकार से जानना चाहूँगा कि स्वास्थ्य जो सेवाएं या शिक्षा है वो एक सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम है। इसके लिए चाहे आपको वर्ल्ड बैंक से या राष्ट्रीय सरकार से लोन लेना पड़े, आपको लेना चाहिए। आप लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। और हमारी आज यहाँ पर इकट्ठे होने का भी यही मकसद है कि जो डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है उसके माध्यम से हम आज महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारी इसमें मांग है
कि महामहिम राष्ट्रपति जी डायरेक्ट हस्तक्षेप करके केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को निर्देश करें। जो प्रदेश के अंदर जो डीजल पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लगता है, जो केंद्रीय स्तर पर जो टैक्स और एक्साइज ड्यूटी लगती है, उन दोनों स्तर पर उन ड्यूटीज़ को उसमें कटौती करते हुए आप हिमाचल प्रदेश के लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को रियायत देने का काम करें। यही हमारी आज यहाँ पर मांग है। अगर हमारी इन मांगों पर कोई गौर नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय पर विधानसभा स्तर पर भी यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह के आंदोलन खड़े करेगी और धरने प्रदर्शन करते रहेंगे।